नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष द्विवेदी। आप सभी लोग कुशाग्र इस चैनल पर हैं। आज हम आपके बीच में मध्य प्रदेश की कुछ ऐसी हस्तियों की चर्चा करेंगे जिनके ओरिजिनल नाम तो कुछ और है, लेकिन वो किसी और नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। चर्चा करेंगे ऐसे ही लोगों की जिनके वास्तविक नाम कुछ और है और पब्लिक फिगर या जनता के बीच में वो किसी दूसरे नाम से जाने जाते हैं। इस तरीके के प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और एमपीपीएससी में इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्यक्ति जो है जिनकी हम चर्चा करेंगे, जिनको किसी दूसरे नाम से जाना जाता है, ऐसे व्यक्ति का नाम है सबसे पहले राजा भैया पूंछ वाले। राजा भैया पूंछ वाले, इनका ओरिजिनल नाम जो है राजा भैया पूंछ वाले, इनका ओरिजिनल नाम है बालकृष्ण आनंदराव आपटेकर। बालकृष्ण आनंदराव आपटेकर इनका ओरिजिनल नाम है, जबकि ये जिस नाम से जाने जाते हैं वो नाम है राजा भैया पूंछ वाले। देखिए, ये एक कवि थे और आप जानते हैं कि ये ग्वालियर घराने से इनका संबंध है। ग्वालियर घराना इनका कह सकते हैं, कवियों में घराना चलते हैं तो ये ग्वालियर घराना से संबंधित थे। दूसरे व्यक्ति हैं तानसेन, जिनके बारे में बहुत आपने सुना होगा। तानसेन के बारे में कि अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, जिन्होंने अलग अलग राग बनाए हैं, मियाँ की मल्हार, मियाँ की तुड़ीर, इस तरीके के। इनका ओरिजिनल था रामतनु पांडे, इनका ओरिजिनल नाम था। और इनका मकबरा आप जानते हैं ग्वालियर में ही है। इनके गुरु मोहम्मद गौस के बगल में ही इनका मकबरा बनाया गया है। कुमार गंधर्व, कुमार गंधर्व के नाम से आप जानते हैं मध्य प्रदेश शासन में इनके नाम से संगीत का पुरस्कार भी दिया जाता है। और इनको ओरिजिनल नाम है शिवपुत्र कोमकाली। शिवपुत्र कोमकाली इनका ओरिजिनल नाम है। ये जो कुमार गंधर्व नाम से जो पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार देती है, वो जो संगीत में नए लड़के हैं, नए लड़के लड़कियां हैं, नए उभरते हुए आपके संगीतकार उनको दिया जाता है, क्योंकि गंधर्व जो है बहुत कम एज के आपके संगीतकार रहे हैं। और तानसेन अवार्ड भी मध्य प्रदेश में संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। ये ऐसे व्यक्तियों को दिया जाता है जो थोड़े से एक उम्र में चले गए हों, जिन्होंने थोड़ा सा कुछ बड़ा नाम संगीत में कर लिया हो। ठीक है, तो ये मैंने इसलिए बताया कि ये कम उम्र के थे, ये अधिक उम्र के थे, इसी से अवार्ड भी आप देखिए इस तरीके से दिए जाते हैं। ये कंसेप्ट है, आप कनेक्ट करेंगे ना तो पूरे मध्य प्रदेश में हर चीज कनेक्ट होती है। और जब तक इंटर कनेक्टिंग करके आप पढ़ना नहीं सीखेंगे, आपको तकलीफ होगी। आगे बढ़ते हैं। बाबा डीके के बारे में, इनका ओरिजिनल नाम गंगाधर महादेव डीके है। इनका ओरिजिनल नाम गंगाधर महादेव डीके हैं, जिनको आप देख रहे हैं कि इनको बाबा डीके के नाम से जाना जाता है। दोस्ती यारी में भी आपने देखा होगा, बहुत लोग अपने दोस्तों को बाबा, ढाबा, काबा ऐसे नाम निकाल देते हैं। तो बाबा आप जानते हैं कि जिसको आप बोलते हैं ना कि जो साधु टाइप का व्यक्ति होता है, जो सादा जीवन उच्च विचार रखता है, ऐसे लोगों को लोग बाबा बोलने लगते हैं, जो मोह माया छोड़ देते हैं। तो बाबा डीके इनका नाम पड़ गया, जबकि ओरिजिनल नाम इनका गंगाधर महादेव डीके था। और इनके बारे में आप जानते ही हैं कि ये रंगकर्मी थे। क्या थे? ये एक रंगकर्मी थे। इनकी विशेषता ये थी कि ये एक रंगकर्मी थे। और इनका जन्म यदि पूछा जाए तो इनका जन्म नीमच जिले में हुआ था। नीमच, मध्य प्रदेश के नीमच जिले में इनका जन्म बाबा डीके को हुआ था। अगले व्यक्ति हैं राजमाता विजयाराजे सिंधिया। इनका ओरिजिनल था लेखा देवेश्वरी। इनका ओरिजिनल नाम था लेखा देवेश्वरी। ये वही विजयाराजे सिंधिया हैं जिनकी दादी ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है, उनकी ये दादी हैं, और माधवराव सिंधिया की ये माँ है। ये एक राजनीतिज्ञ भी रही, राजघराने से भी रही, और सत्ता में इनका बड़ा रोल रहा। जब इन्होंने पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र की सत्ता परिवर्तन करके गोविंद नारायण सिंह को मुख्यमंत्री बना दिया था। तो इस तरीके से राजमाता सिंधिया के बारे में काफी डिटेल्स हैं, आप उसको जाके पढ़ सकते हैं। अभी यहां हम सिर्फ ओरिजिनल नाम पर चर्चा कर रहे हैं। अगले व्यक्ति जो है वो है गामा। गामा मतलब क्या हुआ?
गामा मतलब यहाँ गामा रेज नहीं है, गामा किरण नहीं है, ये बात हो रही है गामा पहलवान की। गामा पहलवान का ओरिजिनल नाम था गुलाम मोहम्मद बख्श, गुलाम मोहम्मद बख्श। अगले व्यक्ति हैं जानी वाकर, ये सब व्यक्ति मध्य प्रदेश से संबंधित ही है। जानी वाकर जो कॉमेडियन थे, पुरानी मूवीज में आपने इनको देखा होगा, किशोर कुमार के साथ, सुनील दत्त के साथ, और बहुत सारी मूवी में ये एक कॉमेडी का रोल प्ले करते थे, स्पेशली ड्रिंकर का रोल ये बहुत अच्छा प्ले करते थे जानी वाकर। इनका ओरिजिनल नाम है बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी, बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी इनका ओरिजिनल नाम है। अगले व्यक्ति हैं मुल्ला रामोजी, इनका ओरिजिनल नाम है मोहम्मद सिद्दीकी इरशाद, मोहम्मद सिद्दीकी इरशाद। अगले व्यक्ति हैं अशोक कुमार, जो एक फिल्म अभिनेता थे, आप जानते हो, और बहुत ही प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता थे। इनका नाम था कुमुद कुमार गांगुली। अगले व्यक्ति हैं किशोर कुमार, जो बहुत ही बड़े सिंगर हैं, आज भी लोग इनके गाने सुनते हैं। आभास कुमार गांगुली इनका ओरिजिनल नाम था, आभास कुमार गांगुली। अगले व्यक्ति हैं कवि प्रदीप, कवि प्रदीप ये वही हैं जो उज्जैन की नागदा में जन्म हुआ था। इनका ओरिजिनल नाम था रामचंद्र नारायण कवि प्रदीप वही है जिन्होंने राष्ट्रभक्ति के लिए गीत लिखे हैं। कई गीत इनके राष्ट्रभक्ति के फेमस है, ए मेरे वतन के लोगों, इस तरीके से इन्होंने काफी प्रसिद्ध गीत लिखे हैं, तो इन सबको भी आप जो है अपडेट करें। सूरमा भोपाली, इनका ओरिजिनल नाम है जगदीप सैयद इश्तियाद अहमद जाफा। सूरमा भोपाली वही हैं जो शोले पिक्चर में सूरमा भोपाली नाम से कैरेक्टर प्ले किया था, और इनके ही जो पोते हैं, इनके ही जो पोते नहीं, इनके जो लड़के हैं, उनका भी फिल्मों में अपना वो काम करते हैं। बूगी बूगी नाम से एक शो में आए करते थे, ठीक है। तो अभी भी फिल्म इंडस्ट्री से ये लोग जो है जुड़े रहे। चलिए अगले व्यक्ति हैं बीरबल, इनका ओरिजिनल नाम था महेश दास, इनका ओरिजिनल नाम था महेश दास। अगले व्यक्ति हैं अमीर खुसरो, इन तो बहुत ही फेमस है, आप जानते ही हैं। इनका ओरिजिनल था अबुल हसन। बीरबल भी आप जानते हैं नौरत्नों में से एक थे, जिनका नाम ओरिजिनल महेश दास था। अमीर खुसरो के बारे में आप जानते ही हैं। लक्ष्मीबाई तो आप जानते ही हैं, जिनका संबंध झांसी रहा, इनका ओरिजिनल नाम मणिकर्णिका था। इस पे एक मूवी भी कंगना रनौत की बनी हुई है। एक मणिकर्णिका घाट भी बनारस में है, क्योंकि इनका जन्म बनारस में हुआ था। शादी इनकी झांसी में हुई थी, तो जन्म बनारस में, इसीलिए वहां पर एक मणिकर्णिका घाट बनारस में है। एक 80 घाट भी है जो बड़ा फेमस है, आप लोग जानते हैं। चंद्रशेखर आजाद, इनका मध्य प्रदेश से संबंध रहा है। इनका ओरिजिनल नाम था चंद्रशेखर सीताराम तिवारी। कुदसिया बेगम, इनका ओरिजिनल नाम गौहर महल था। भोपाल में आज भी गौहर महल है, आप देख सकते हैं। ये कुदसिया बेगम द्वारा निर्मित था, इनका ओरिजिनल नाम गौहर महल था। लता मंगेशकर जी, इनका ओरिजिनल नाम हेमा था। कवि पद्माकर, इनका ओरिजिनल नाम प्यारेलाल था। कवि बाल बैरागी, इनका ओरिजिनल नाम नंद राम दास बैरागी था। नंद राम दास बैरागी इनका ओरिजिनल नाम था। और ये पीएससी के प्री में प्रश्न आया गया है। ये पीएससी में इनका प्रश्न जो है 2020 में पूछा गया था, मैं यही देख रहा था। ये इनके लिए 2020 में प्रश्न पूछा गया था। एक चीज मैं और यहां देख रहा था जो सूरमा भोपाली से रिलेटेड थी, वो मैं थोड़ा यहां जा रहा था। सूरमा भोपाली का जो जन्म है वो दतिया में हुआ था। कहां हुआ था इनका जन्म? इनका जन्म दतिया में हुआ था। ये मैं यहां पर इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कई बार सूरमा भोपाली का जन्म लोगों को लगता है कि भोपाल में हुआ था, बट इनका जन्म दतिया में हुआ था। ये इनके बारे में एक थोड़ी सी अलग बात है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। सामान्यतः आपको लगेगा कि इनका जन्म भोपाल में हुआ है, क्योंकि भोपाल डायनेस्टी में मुगलों का शासन रहा है। मुगल मतलब जो आपके आखिरी नवाब थे, तो वो जो एक जो आपको लगेगा कि मुस्लिम ओरिएंटेशन एरिया था, मुस्लिम बाहुल्य एरिया रहा होगा। बाहुल तो नहीं था, प्रभावशाली लोग रहे होंगे वो, तो इस तरीके से लोगों का दिमाग उधर जा सकता है। बट ऐसा नहीं था कि कोई फेमस मुस्लिम है तो उसका भोपाल से कनेक्ट कर दो। मुस्लिम सब जगह थे, पूरे इंडिया में थे, और आज भी हैं, पहले भी थे।
बट संख्या उनकी तब भी कम थी, बट वो सत्ता में ज्यादा थे, तो सामान्यतः ऐसा आपको लग सकता है, लेकिन नहीं। दूसरा एक फैक्ट मेरे को और यहां से रिलेटेड था, जो मुल्ला रामू जी से जुड़ा हुआ था, जिनका नाम मोहम्मद सिद्दीकी इरशाद इनका ओरिजिनल नाम था। इनके बारे में एक विशेषता यह है कि इनको गुलाबी उर्दू का जनक कहा जाता है। इनको गुलाबी उर्दू का जनक कहा जाता है। गुलाबी उर्दू का इनको जनक कहा जाता है, यह भी इनके बारे में एक प्रसिद्ध बात है। अब आखिरी व्यक्ति जो हमारे यहां पर हैं, जिनका ओरिजिनल नाम है एक हैं, ये 2020 में प्रश्न पीएससी प्री में आ चुका है। मुनि तरुण सागर जी जैन मुनि है ये। इनका नाम पवन कुमार जैन था, काफी प्रसिद्ध थे ये अपने कड़वे वचनों के लिए। आचार्य रजनीश हैं ये, ओशो के नाम से, जिनको आप जानते हो। 21वीं सदी के और 20वीं सदी के, चूंकि 20वीं सदी में इनके प्रवचन रहे ज्यादा, तो 21वीं सदी में ही जो है इनका ज्यादा फेमस हुए। तो वर्तमान समय में अब तो ये रहे नहीं, लेकिन सबसे बड़ा दार्शनिक वर्तमान समय में आचार्य रजनीश को माना जाता है। 21वीं सदी के, इनका ओरिजिनल नाम था रजनीश चंद्र मोहन जैन। इनका जन्म भी जो है मध्य प्रदेश में हुआ था, तो इनका संबंध भी मध्य प्रदेश से ही है। तो ये मध्य प्रदेश के ऐसे प्रमुख और फेमस पर्सनालिटीज हम आपके बीच में लाए, जिनका ओरिजिनल नाम कुछ और है और वो किसी और नाम से जाने गए, जिसमें से आपने बीरबल भी देखे, नवरत्नों में तानसेन भी देखे। तो इस तरीके के संबंधित फैक्ट हम अगले वीडियो में अगले किसी टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।